हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है 40 जीके एमसीक्यूज। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन है कंप्यूटर जीके क्विज के साथ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों, सर्वाधिक योगदान के बारे में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन जो होता है कंट्रीब्यूशन तो वान न्यूमन का होता है दोस्तों। इन्होंने बहुत योगदान दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर रहेगा। तीसरा है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज का, क्योंकि जो प्रथम जो अंकीय कंप्यूटर का उसका ब्लूप्रिंट का विकास जो था तो उसमें सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो मॉडर्न कंप्यूटर का खोज कब हुआ था दोस्तों? तो 1946 में। 1946 में एक कंप्यूटर जगत का क्रांति आया था दोस्तों। तो वहाँ आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी, आधार बना था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो दोस्तों, जो ठोस होती है उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, भौतिक बनाते, और जो सॉफ्ट होती है सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हार्डवेयर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, लिखित सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। लिखित सामग्री को, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, डिस्प्ले पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसको ठोस के रूप में नहीं है, सॉफ्ट के रूप में देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी कंट्रोल सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों? सीपीयू कहलाता है। सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसको प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है दोस्तों। तो सीपीयू, ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो सीपीयू है, क्योंकि ये ब्रेन है और प्रोसेसिंग यूनिट इसी में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों में बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो चिप कहलाता है दोस्तों, क्योंकि मैक्रोचिप होता है, तो चिप के माध्यम से इसको आंकड़ों के भंडार को रखा जा सकता है स्टोर करके। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो चिप है इसका विकास किसने किया, ये मतलब किसने खोज किया था? तो जे एल किल्वी ने। बहुत ही जगहों पे ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। जे एल किल्वी ने। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर रहेगा दोस्तों। आईसी पर किसकी परत होती है, यानी किस चीज की परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सिलिकॉन की परत होती है आईसी पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है दोस्तों, उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, एक लेयर होती है दोस्तों आयरन ऑक्साइड की। यहाँ ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो दोस्तों, मापने का जो यंत्र है, उसका यूनिट है, उसको बीट कहते हैं, बीट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
एमबी में मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों? तो एमबी में जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर की स्मृति जो क्षमता होती है वो मापा जाता है। तो यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो दोस्तों स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की जो इकाई होती है दोस्तों उसको बाइट कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई को हमको हम बाइट कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1024 बाइट बराबर है कितने का? तो दोस्तों ये बाइट है और उसके बाद फिर आएगा बाइट के बाद किलो बाइट आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1024 जो बाइट है बराबर है 1 किलो बाइट का, और 1024 किलो बाइट होता है 1 MB का। तो ये यूनिट है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों बग जो होता है वह एरर होता है दोस्तों, करप्ट करता है, एरर होता है और उस सिस्टम को सॉफ्टवेयर को करप्ट करता है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों मेमोरी जो शब्द है वह स्टोरेज से संबंधित है, जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है उसको मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पीसी का अर्थ है क्या है दोस्तों? तो पीसी का है यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, और उसको हिंदी में व्यक्तिगत कंप्यूटर कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो दोस्तों निम्न में तो दिया जाए कि अगर इन चारों में देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर को सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर और मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 22वां सवाल रहेगा डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह गणना के आधार पर सिद्धांत पर काम करता है, गणना कैलकुलेटिंग के सिस्टम पर काम करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी लैंग्वेज होती है और उसमें वो गणना करता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो सब तीव्र गति से प्रिंट करता है? तो लेजर प्रिंटर दोस्तों इन चारों में से सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट करने वाला मशीन है, जिसको लेजर प्रिंटर कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो परिकलन की जो क्षमता होती है, क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, यानी कि बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना और बहुत ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता रखना, ये सुपर कंप्यूटर का एक मेन इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यही जो क्वालिटी अन्य कंप्यूटर से इसको अलग रखती है, यानी कि इनकी क्षमता बहुत तीव्र होती है और स्मृति भंडार यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल दोस्तों, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पद्धति पूछ रहा है यानी कि यह सिस्टम। तो यहाँ पर देखा जाएगा दोस्तों कि द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम जो होता है, जो द्विआधारी अंक सिस्टम क्या होता है 0 और 1, ये बाइनरी सिस्टम होता है। 2 ही अंक का प्रयोग होता है इसमें और इसी से ये गणना करके अपने शब्द को और निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा पूछ रहा है। कंप्यूटर भाषा तो सभी है, लेकिन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा में यानी कि तीव्र जो एकदम फास्ट काम करता है और अत्यधिक वैज्ञानिक रूप में यूज किया जाता है दोस्तों। तो यह फोर्ट्रॉन जो होता है, यह फोर्ट्रॉन यह वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यह विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंप्यूटर लैंग्वेज में अन्य लैंग्वेज से ये जटिल भाषा होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है?
तो दोस्तों कोबोल जो भाषा है दोस्तों वो व्यावसायिक कार्य के यानी कि बिजनेस पर्पज से यूज किया जाता है ये भाषा। तो इसको कोबोल भाषा यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लैंग्वेज है, इसको डेवलप किया गया है। तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? अकाउंटेंसी में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंकिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोबोल, व्यापार और बिजनेस के संबंध में और बैंकिंग सिस्टम में ये कैलकुलेशन में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कोबोल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, यानी प्रोग्रामिंग के लिए सर्वप्रथम किस भाषा का प्रयोग किया गया था, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया गया था दोस्तों? तो फोर्ट्रॉन के लिए, फोर्ट्रॉन, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, अंग्रेजी भाषा के समान, तो कोबोल जो है उच्च स्तरीय भाषा है अंग्रेजी भाषा के समान, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि फोर्ट्रॉन तो जो है दोस्तों ये वैज्ञानिक भाषा है। अगला सवाल है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किस भाषा में सर्वाधिक? तो कोबोल में, क्योंकि वाणिज्यिक डॉक्यूमेंट मेंशन होता है जो दोस्तों, कैलकुलेशन कोबोल भाषा में ही होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो दोस्तों बेसिक जो भाषा है यह सिखाने में उपयोग होता है। बेसिक भाषा पहले सीखेंगे, उसके बाद ही ये फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल भाषा सीख पाएंगे। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इन भाषाओं को सीखने के लिए बेसिक भाषा का आना जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है कि किस भाषा का नींव का पत्थर कहा गया है। तो नींव की पत्थर क्या है दोस्तों? बेसिक भाषा है, इसी बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रॉन, आपको मैंने पीछे बताया दोस्तों। तो फोर्ट्रॉन जो भाषा होती है वह जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बहुत बेसिक का मतलब कि बहुत ही बेसिक, यानी कि प्रारंभ में जो कंप्यूटर की भाषा सीखते हैं, सरल भाषा, कंप्यूटर की सरल भाषा सीखने के लिए बेसिक भाषा सीखना पड़ता है। जैसे हमारे हिंदी लैंग्वेज में क ख ग घ और स्वर व्यंजन सीखते हैं, उसी तरह यह बेसिक जो भाषा है कंप्यूटर की, इसको पहले सीखना होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो दोस्तों निष्पादित करता है, यहाँ करता है, कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। यदि हम लोग अल्फ़ाबेट यहाँ पर ABCD डालें तो कंप्यूटर यहाँ पर अपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर प्रोसेसिंग यूनिट करता है, फिर वापस आंसर को मशीन लैंग्वेज में करके फिर अल्फ़ाबेट में हमें देता है। तो यानी हमने इनपुट अल्फ़ा डाला, फिर वो मशीन लैंग्वेज में चेंज किया, फिर कैलकुलेट किया, फिर कैलकुलेट करके मशीन लैंग्वेज में आंसर प्राप्त किया, फिर हमारे भाषा में डिकोड करके वो हमें डिस्प्ले पर देता है दोस्तों। तो ये हमारा मशीनी भाषा कहलाता है, कंप्यूटर जो जिस भाषा को समझता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों आविष्कारक जो जावा भाषा के आविष्कारक जो थे वे थे सन माइक्रोसिस्टम, सन माइक्रोसिस्टम कंपनी का नाम है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, किस चीज़ को समझ सकता है दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है, यानी अंग्रेजी भाषा को अधिकतर जितने भी कंप्यूटर होते हैं समझ सकता है अंग्रेजी भाषा के निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस को। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, कंप्यूटर ग्रिड होता है, क्या होता है दोस्तों? तो कंप्यूटर ग्रिड जो होता है यह एक सॉफ्टवेयर संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो ये
कंप्यूटर ग्रिड कहलाता है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो अगर देखा जाए विंडोज का अलग ही कंपनी का ये है, तो इसके द्वारा नहीं किया गया, इसके द्वारा और विप्रो द्वारा भी नहीं किया, इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए कि किसके द्वारा किया गया है, ये आपके लिए टेस्ट होगा कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। इनमें से तो नहीं किया गया है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके अतिरिक्त आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, किस कंपनी के द्वारा, किस संगठन द्वारा। चलिए, तो ये टेस्ट रहा दोस्तों। और दोस्तों ये है 40 जीके एमसीक्यूज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है इस चैनल पर, सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 3 बजे विषयवार वीडियो, और 20, 30, 40 या 50 जो जीके एमसीक्यूज होते हैं दोस्तों वो 7:15 पे होते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक अच्छे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।